नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय। मौर मुक्त वंशी वास। श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वन में रह कर के मुनियों के आश्रम में विचरने लगे। जब चित्रकूट में रहते थे तो अयोध्यावासी लोग जाना आना अधिक रखते थे। ये देख करके श्री रामचंद्र जी अगाड़ी वन में चले गए और इधर के मां भरतजी महाराज जो है चित्रकूट से लौट करके महाराज की आज्ञा शिरो धारण कर के और राज का कार्य देखने लगे। श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से थी वन के बीच के मां मुनियों का वेश धारण कर के और समय बिताते थे, इसी प्रकार भरत जी अयोध्या में रह कर के समय बिताने लगे। भरत जी महाराज जो है मुनियों का वेश धारण कर के और मुनियों के खाने योग्य जो पदार्थ है फल मूल आदि इन्हीं का सेवन करते थे और मंत्री लोग भी इसी प्रकार से करते थे। ये बात वाल्मीकि रामायण के वहां आती। एक दिन की बात है कि आकाश के मार्ग से जबकि हनुमान जी द्रोणगिरी के किसी अंश को ले जा रहे थे तो आकाश के बीच के मां ये बड़ा एक प्रकाश देख कर के भरत जी ने सोचा कि कोई राक्षस होगा। भरत जी को ये मालूम हो गया था कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है। ये भरत जी महाराज ने एक प्रकार से थी सोचा और बाण मारा जिससे हनुमान के लगा। हनुमान जी गिर पड़े और फिर हनुमान से मिले तो हनुमान से सारी बातें मालूम हुई कि इसी प्रकार से जो है तो लक्ष्मण की शक्ति बाण लगा है, उसको मूर्छा हो गई है। उनके लिए मैं द्रोणगिरी पर गया था और संजीवनी बूटी ऐसे लाया हूं। अब मैं लंका को जा रहा था। ये सुनकर के श्री भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने को अपराधी माना और कहा कि मैं तुम्हारे को अभी वहां पहुंचा दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी कृपा से मैं स्वतः ही चला जाऊंगा। हनुमान जी वहां चले गए। उसके बाद में भरत जी ने सब राजाओं को खबर दी कि मैं बड़ी भारी सेना लेकर के लंका को जाऊंगा। भाई राम के साथ में रावण का युद्ध हो रहा है, उसमें यत्किंचित मैं भी शामिल होऊंगा। ऐसा विचार करके के बहुत से राजाओं को खबर दी और बहुत राजा लोग इकट्ठा हुए और सब जाने की एकदम तैयारी कर ली। इस प्रकार से तैयारी करने पर वो 14 साल भी व्यतीत हो गई और भरत जी महाराज की समझो की चढ़ाई की तैयारी है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाने की। जिस प्रकार से थी तुलसीकृत रामायण के बीच के मां भरत जी व्याकुल होकर के और महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी बात वाल्मीकि में नहीं। वाल्मीकि में तो सेना को लेकर के वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं और सब एकदम सेना तैयार हो गई है। जाने का ही दिन था
उसी समय के बीच के माँ वहां हनुमान जी पहुंचे हैं। उस समय के बीच के माँ भरत जी महाराज जो है सो पादुकाओं की सेवा कर रहे थे और मुनि का वेश धारण कर करके और फल मूल उनका हार करने का जो वेश और मुनि का वेश है, उनका ये व्रत था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना और मुनि लोग के भोजन के माफक भोजन करना और जमीन पर ही शयन करना और पादुकाओं की सेवा करना, इस प्रकार से वेश बना करके रहते थे और कथा कीर्तन करते थे और भगवान की पादुकाओं को एक प्रकार से ये पुस्तक सुनाया करते थे और मंत्री गण पास में बैठे थे। ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां हनुमान जी वहां पहुंचे हैं। हनुमान जी ने पहुंच करके ये खबर दी कि महाराज जो है सो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आप पहुंचे हैं और मैं आपको खबर देने के लिए आया हूं। बात यह थी कि जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई, विजय तो भगवान की पहले ही हो गई थी। रावण और मेघनाथ, कुंभकर्णादि सब शत्रु मारे गए थे और लंका का राज्य सो विभीषण को दे दिया था। राज तिलक विभीषण को हो ही गया था। फिर विभीषण तो मिलने के वास्ते वहां आए थे कि अब आज 14 वर्ष समाप्त हो गए हैं, आप अब चलिए और हमारी लंका को पवित्र करिए। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि विभीषण, मुझको भाई भरत याद आ गया है, तो ठीक समय पर नहीं पूछूंगा तो भाई भरत से मेरी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वह निश्चय ही अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि के वहां प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मुझको आज ही यहाँ से रवाना होकर के जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है, तो ऐसा कोई इंतजाम कर दो जिससे हम कल ही वहां पहुंच जाएं। ये सुन करके के उस विमान बनाया गया और फिर उस विमान के ऊपर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी विराजे और सब बंदर लोग बैठे और सुग्रीव आदि और भविष्य आदि ये लोग ये सो बैठे और श्री रामचंद्र जी महाराज जो आने के समय में सीता को रास्ते में सब दिखलाते आते हैं। और समझो कि किष्किंधा जब नगरी आई तो वहां विमान को उतारा गया, तो वहां से बहुत सी बांदरियों को साथ में चढ़ा दिया गया और चढ़ा करके फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के विमान को उतारा। तो वहां वाल्मीकि में बताया गया है कि बहुत से बांदर जो है वायुयान से नीचे उतर गए और कूदते हुए, नाचते और राख मारते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के ऊपर वृक्षों को लांघते हुए पैदल ही चलने लगे और हनुमान को वहां से भेजा कि तुम जाकर के भरत को खबर दो। यदि भरत खुशी के साथ में राज करता है तो बहुत ही आनंद की बात है और एक प्रकार से जैसा भाव हो एक प्रकार से तुम जानो और खबर दो। हनुमान जी भी समझो कि पैदल ही गए। हनुमान जी के तो मामूली बात थी और जाकर के भरत जी को खबर दी कि श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के सहित आ रहे हैं और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे हैं और मैं आपको खबर देने के लिए आया हूँ। ये खबर पाने के साथ ही भरत जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि शत्रुघ्न तुम जाओ, शहर को सजाओ और छिड़काव करो और सुगंधित द्रव्यों का समझो कि छिड़काव करो और शहर के बीच के वहां सबको खबर दो। शत्रुघ्न जी जो है तो शहर के वहां आए और शहर की गलियों को और शहर के बाजारों को सजाने की आज्ञा दी
और बहुत अच्छी तरह से शहर को सजाया गया। इतर फुलेल और सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव किया गया और इधर के बीच के मां भरतजी महाराज प्रतीक्षा करने लगे, किंतु बहुत देर होने पर भी जब एक प्रकार से नहीं आई तो मन ही मन में विचार करने लगे कि न आने में क्या कारण है। फिर चरण पादुका की जो पूजा कर रहे थे वहां से मंत्रियों के सहित भरतजी उठे और मंत्रियों को साथ लेकर के जिस तरफ से विमान आने वाला है उस तरफ भरतजी महाराज सन्मुख से चले। साथ के वहां हनुमान जी और समझो कि मंत्रीगण और भरतजी महाराज आपने बहुत दूर तक चले गए। उसके बाद में वायुमान को आता हुआ देखा। वायुमान को देख करके भरतजी वहां से प्रणाम करने लगे और सबने प्रणाम किया। इतने में वायुमान आ पहुंचा। महाराज श्री रामचंद्र जी ने देखा कि भरत मंत्रियों के सहित हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसा देख करके और वायुमान को वहां रास्ते में भी उतार दिया और उतार करके के भरत जी को एक प्रकार से वायुमान के बीच के मां चढ़ाया। भरत जी वायुमान के मां चढ़े और महाराज बड़े प्रेम से भरत जी को पुकारने लगे, भैया 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 भैया। इस प्रकार से 5 दफा कह गई। उसे प्रेम की आवाज को सुन करके भरत मुग्ध हो गए और जाकर के चरणों के वहां पड़ गए और महाराज ने उठा करके अपने गोद में उठा लिया और दोनों ही प्रेम से रोने लगे। इस प्रकार से थी प्रेम के वहां मुग्ध होकर के चले। वायुमान आगे को चला, आगे को जाकर के फिर नदी ग्राम के बीच के वहां फिर उतरा और उतर के वहां सब ऐसे ठहरे और बड़े उत्साह के साथ में उत्सव के साथ के बीच के वहां भगवान ने शहर के वहां प्रवेश किया। किंतु तुलसी कृत का जो वर्णन है उससे एकदम दूसरी प्रकार का है। तुलसी कृत के वहां बतलाया गया है कि जब भगवान के आने का एक दिन बाकी रहा उस समय के बीच के वहां भरतजी महाराज जो है सो विचार करने लगे कि अभी तक भगवान ऐसो क्यों नहीं ऐसो आए हैं। तो उस जगह के बीच के वहां भरतजी ऐसो अपने मन ही मन के बीच के वहां कह रहे हैं, रहा एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयहु अपारा। मेरे प्राणों की अवधि के आधार के लिए एक ही दिन शेष रह गया है। ये सोच करके के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। दुख इस बात का कि अभी तक कहीं की खबर नहीं आई कि भगवान यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सब जगह प्रबंध कर रखा था कि कहीं भी खबर मिले तो तुरंत हमारे पास खबर पहुंचानी चाहिए, किंतु अभी तक कहीं की खबर नहीं मिली। तो सोचने लगे कि एक प्रकार से एक ही दिन में अब कैसे पहुंचेंगे। भरत को ये मालूम नहीं था कि इस प्रकार से वायुयान से भगवान आ रहे हैं। उधर भगवान की वो दशा हो रही है कि भरत की विरह की जो व्याकुलता है उसका असर वहां भगवान पर भी पहुंचा। बेतार के तार की जूं और वहां भविष्य जी आग्रह कर ही रहे हैं। तो कहा कि भैया ये कैसे हो सकता है कि भरत मुझको याद करता है और भरत के पास नहीं पहुंचूंगा तो भाई भरत से मुलाकात नहीं होगी। इस प्रकार से
कह करके कहा कि मेरा इंतजाम करो जिससे जल्दी मैं वहां पहुंच सकूं। और उसी वक्त वहां इंतजाम किया गया और वायुयान से समझो कि महाराज लक्ष्मण और सीता के सहित हनुमान आदि बंदरों के सहित वहां से रवाना हो गए और आ रहे हैं। उसी अर्थ में ये दिख रहा कि वायुयान जो है श्रृंगेरपुर आकर के ठहरा और हनुमान को भेजा गया कि तुम जाकर के खबर लो। और हनुमान जो है ब्राह्मण का रूप धारण कर करके एक प्रकार से वहां भरत की खबर लेने के लिए आ रहे हैं। इधर के वहां भरत जी जो है विरह में व्याकुल होकर के भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि महाराज क्यों नहीं आए। कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। भरत जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं आए, भगवान के न आने का क्या कारण हो सकता है। मुझको कुटिल जान करके उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। धन लक्ष्मण बद भागी, राम पदार बिंद और मुझको नहीं ले गई। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, साथे नाथ है साथ नहीं लीना। भगवान राम अंतर्यामी हैं, वे इस बात को जान गए कि मैं कपटी और कुटिल हूँ। मेरे हृदय के कपट भाव को भी जान गए और मेरी कुटिलता को भी जान गई। कुटिलता कहते हैं कि जो बुरी जो आपने बाहर की जो क्रिया होती है, कपट उसको कहते हैं कि जो हृदय का बुरा भाव है। तो मेरे हृदय का जो बुरा भाव है इसको भी है तो भगवान राम जान गए और मेरी बाहर की जो चेष्टा है इसको भी है तो जान गई। जो बाहर की कपट भरी चेष्टा होती है, बाहर में दिखाने की बात एक होती है और भीतर का भाव एक होता है, उसको दम्भ कहते हैं एक प्रकार से। और वही एक कुटिलता है जो एक प्रकार से दम्भ की जो क्रिया है। तो मेरी दम्भ पूर्ण क्रिया को भगवान समझ गए कि इसका बाहर का बर्ताव ही केवल दिखाने का है, वास्तव के वहां इसका असली प्रेम नहीं है। यदि वास्तव में मेरा असली प्रेम होता तो भगवान मुझको भी साथ में सो ले जाते और मेरे हृदय के भीतर में जो भाव है वो कपट का भाव है, इस बात को भी भगवान जान गए। इसी कारण से कि भगवान मुझको साथ नहीं ले गए और लक्ष्मण को ले गए। भगवान राज का अपने आप ही प्रबंध करते, उनके तो समझो कि जैसे आपने इच्छा संकल्प मात्र से सब प्रबंध हो सकता है, मेरी क्या आवश्यकता थी। किंतु वास्तु के वहां जैसा लक्ष्मण का प्रेम था ऐसा मेरा प्रेम नहीं है, यही कारण है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है। इस प्रकार से अपने दोषों की कल्पना करने लगे और मन ही मन में कहने लगे, जो करनी समझहि प्रभु ओरी, नहीं निसतार कलप सत कोरी। हे प्रभु, यदि आप मेरी करने की तरफ देखो, मेरी कुटिलता की तरफ देखो, मेरे दम्भ पूर्ण व्यवहार की तरफ देखो, तो 100 करोड़ कल्प में भी मेरे उद्धार होने का कोई मार्ग नहीं है। किंतु प्रभु आप अपने विरुद्ध की तरफ देखेंगे, मेरी तरफ नहीं देखेंगे। स्वभाव जो है तो एक अलौकिक है। आपके स्वभाव को देख करके मेरे दिल के वहां भी धीरज होता है। स्वभाव को देख करके मुझको भी विश्वास होता है कि आपके दर्शन मुझको भी होंगे। कैसा आपका स्वभाव है
जन आवे गुण प्रभु देखन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आप अपने दासों की दोष की तरफ नहीं देखते हैं, यही एक बचाव है। आपका स्वभाव जो है बड़ा कोमल है, आप दीनों के बंधु हैं और मैं दीन हूं, इसलिए आप अवश्य ही आवेंगे, ये मुझको विश्वास है। मोरे मन भरोसे दृढ़ सोई, मिली ही राम सकुन सुबह होई। मेरे मन के मां वही दृढ़ विश्वास है। वे क्या कि भगवान जो है उनका स्वभाव बड़ा कोमल है और भगवान बड़े दयालु हैं, अपने दासों के दोष की तरफ नहीं देखते हैं और दीनों के बंधु हैं, मैं अति दीन हूं। इस बात को ख्याल में ला करके भगवान के विरुद्ध की तरफ देख करके मुझको विश्वास है कि भगवान आएंगे और उनका दर्शन मुझको होगा। साथ में शगुन भी शुभ हो रहे हैं, क्योंकि पहले ये शगुन की बात प्रकट हो गई थी। भरत जी को एक प्रकार शकुन होने लगे थे कि इस प्रकार के शकुन होने लगे थे कि मानो कोई कहना चाहता है कि एक प्रकार से भगवान आ रहे हैं। उनकी दैनी पूजा फरकने लगी थी, दैने नेत्र फरकने लगे थे। इस सब शकुनों को देख करके भरत को किसी विश्वास हुआ था कि भगवान एक प्रकार से जरूर मिलेंगे। उसी को दुरा करके और यहाँ कहते हैं कि शकुन शुभ हो रहे हैं, ये भी एक मिलने की उम्मीद का कारण है। यानी इससे भी हमारे दिल की वहाँ विश्वास बढ़ता है कि भगवान जरूर मिलेंगे। समझो यदि किसी कारण से ना हुए तो भरत जी कहते हैं, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। भगवान जरूर आएंगे और यदि समझो कि अवधि बीत जाए और भगवान न पहुंचे, मेरे देह में प्राण रह जाए, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मेरे समान संसार में और कोई पापी नहीं है। क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि भगवान समय पर नहीं पहुंचेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और भगवान के न पहुंचने पर इस देह में प्राण रह जाएंगे तो मुझको अग्नि में प्रवेश करना ही है। और अग्नि में प्रवेश कर करके यदि मैंने प्राणों का त्याग किया तो वो तो एक प्रकार से समझो कि आत्महत्या के समान है। हट से तो कोई भी प्राणों का त्याग कर देता है और आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए मुझको समझो कि महान अधम समझना चाहिए, यानी एक आत्महत्यारा समझना चाहिए कि यदि एक प्रकार से भगवान नाम है। क्योंकि वास्तव में जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे वियोग को एक प्रकार से देख करके उस वियोग के मां उनके प्राण चले जाते हैं। यानी जो सच्चे प्रेमी जो होते हैं वे भगवान के वियोग में जी नहीं सकते और मैं जीता रह जाऊं, तो समझना चाहिए कि मेरे समान कौन पापी है। ये 14 वर्ष तक तो समझो कि भगवान की आज्ञा थी और अवधि थी और समझो कि उसका आधार था। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद में तो कोई आधार भी फिर तो नहीं है। मन ही मन के मां भरत जी महाराज विचार कर रहे थे कि विरह की व्याकुलता के मां वे एकदम मुग्ध हो गई और विरह के मां उनकी ऐसी दशा हो गई मानो मरने की तैयारी हो गई।
वहां बतला है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम वीर सागर में है, भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि अवन सुख, आए गए जिमि पोत सियाव, रामचंद्र की जय। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। राम का जो विरह है यही सागर है, उसमें भक्त का जो मन है वो मगन हो गया। उस समय के मां ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां आ पहुंचे, जैसे किसी डूबते हुए के लिए नौका आप। हनुमान जी क्या देख रहे हैं, क्या उसकी दशा को देख करके बेहोश हो। वही थे देखी कुशासन है, जटा मुकट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, सियावा रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज जो है उसको देखा हनुमान जी ने, इस प्रकार से देखा कि कुशा के आसन पर बैठे हैं और जटा का ही मुकुट है और शरीर उनका कृश हो गया है, माने बहुत ही दुबला पतला हो गया है, और भगवान का जो नाम है उसकी रटना सो लगा रहे हैं, राम राम। इस प्रकार से रघुपति के नाम का जप कर रहे हैं और नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही है। और ये देख करके हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और बहुत ही प्रेम के मां मुग्ध हो गए, उनके रोमांच होने लगे और खबर कही कि महाराज श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण और सीता के सहित आप पहुंचे हैं। लक्ष्मण और सीता का नाम इसलिए लिया कि भरत जी ने सुना होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया है और सीता जो है सो रावण के यहाँ है, इसलिए ये सब बातें कही कि रावण मारा गया और देवता और मुनि लोग जो सो सुखी हो गए और सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम जो है सो आप पहुंचे हैं। इन शब्द को सुनकर करके और भरत जी के हृदय के बीच के मां बहुत ही प्रसन्नता हुई और एक समझो कि उनका भाव जो है उनका जो उस समय का एक अलौकिक हो गया। भरत जी करुणा भाव के बीच के मां मुग्ध हो रहे थे, उस करुणा भाव के परिवर्तन के मां प्रेम भाव बदल गया। अब तो प्रेम के समुद्र के बीच के मां